पॉलिटिकल स्टडीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक थिंकर राम मनोहर लोहिया के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में जो है हम राम मनोहर लोहिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या फिर इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं उनके ऊपर विस्तार से डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो भी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम उन सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीएचडी का एंट्रेंस पेपर हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो फैक्ट हमारे सामने आता है कि इन्होंने जो पीएचडी है वो किसमें की थी, यानी इनका पीएचडी का टॉपिक क्या था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आप ये देखें कि जो हमारा साल्ट मूवमेंट इन इंडिया, साल्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये इनका पीएचडी का टॉपिक था। राम मनोहर लोहिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साल्ट मूवमेंट इन इंडिया इस टॉपिक पर उन्होंने जो है अपनी थीसिस लिखी थी और अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। इसके अलावा दूसरा इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये हमेशा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है वो है 1942 से संबंधित है, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जब हमारा चल रहा था। मैं यहां लिख देता हूं भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो है कांग्रेस रेडियो इसको इन्होंने संभाला था। और ये कहां से? ये महाराष्ट्र से इन्होंने कांग्रेस रेडियो को संभाला था। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को क्या कहा है? इन्होंने इन्हें गूंगी गुड़िया बोला है। मैं आपको यह बता दूं कि अभी इस बार जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, कौन सा नेट का एग्जाम हुआ था? जो 2024 में हुआ था। जो इसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया किसने कहा है। तो ये हमारे राम मनोहर लोहिया हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा है। जी हाँ, मैं इस बार का एग्जाम जो अभी हुआ है और जिसे कहा गया कि लीक हो गया है, जिस वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया, जो कि अभी वापस से कल नोटिफिकेशन आया है और ये कहा गया है कि सीबीआई ने जो जांच की उसके बाद ये बताया उन्होंने कि जितने भी हमारे सामने स्क्रीनशॉट रखे गए थे, जिस आधार पर ये बताया गया था कि टेलीग्राम पर पहले ही जो ये यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर है वो लीक हो गया था, तो सीबीआई थी उन्होंने जांच किया और ये बताया कि पेपर लीक जैसी कोई समस्या नहीं है और ये रिपोर्ट जारी की है। अब ये बाद का विषय है कि अब ये दोबारा से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर जो हमारा ये वाला एग्ज़ाम हुआ था उसी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये बात का विषय है। लेकिन उसका उस समय जो प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है राम मनोहर लोहिया। इन्होंने ही जो है इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा है। इसके सिवाय हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं अगला इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है। इन्होंने जो है वो भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच क्या जो संबंध है उसको इन्होंने उजागर किया और कहा कि इन दोनों से क्या बन सकता है? महासंघ। इन दोनों को मिलाकर जो है महासंघ बन सकता है और महासंघ बनने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। ठीक है। इसके अलावा अब हम यहां पर देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने किन किन सभाओं या फिर संघ की स्थापना की थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है वो है कि इन्होंने जो है हिंद किसान पंचायत इसकी स्थापना की थी। दूसरा जो है इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया था। तीसरा जो है इन्होंने जो है हिंद मजदूर
मजदूर सभा, इसकी भी स्थापना की थी। यहाँ पर देखो हिंद किसान पंचायत और हिंद मजदूर सभा, इन दो सभाओं की स्थापना की थी। ये जो है एक आंदोलन है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये भी सभा या संघ है। मेरा मकसद यहाँ पर है कि जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जिस भी थिंकर के बारे में, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो इन सभी को आप नोट करो और अपने हिसाब से जो है इसको कैटेगराइज करो। तो यहाँ पर एक आंदोलन की बात कर ली गई, अब आंदोलन की बात आई है तो हम आंदोलन पर ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने किन किन आंदोलनों को चलाया है उसको हम देखते हैं। इनके द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन जाति तोड़ो आंदोलन, जाति तोड़ो आंदोलन, ये राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ है। दूसरा दाम बांधो आंदोलन, ये भी राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ है, इन्होंने चलाया। और तीसरा आंदोलन है हिंदी आंदोलन, ये भी राम मनोहर लोहिया से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम जान लेते हैं, हालांकि इनके नाम से ही मालूम चल जाता है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, ये जो है वो जाति प्रथा से संबंधित था। ये है किसान से संबंधित है। और ये जो है वो मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा है उससे संबंधित है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पत्र या फिर पत्रिकाएं हैं उनमें राम मनोहर लोहिया ने 2 पत्रिकाएं लिखी हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है मैनकाइंड, ये क्या है, मैनकाइंड जो है वो इन्होंने अंग्रेजी में लिखा। इसके अलावा दूसरी जो पत्रिका है इनकी वो है जन, ये इन्होंने हिंदी में लिखा था। तो ये 2 पत्रिका है, ये आप याद रखें। इसके अलावा अब हम इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, उनको हम देखते हैं। इसकी हम क्रोनोलॉजी को देखेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न है वो हमें हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो सबसे पहली इनकी जो किताब है वो है फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये 1949 में प्रकाशित होती है, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। दूसरी है वेल्स ऑफ हिस्ट्री, ये 1955 में लिखा था। और इसी किताब के अंदर इन्होंने चौखंबा सिद्धांत 4 पिलर का जो थ्योरी है वो इन्होंने दिया था। इसके अलावा अगली जो किताब है वो है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, ये 1963 में प्रकाशित होती है। इसके अलावा इंडिया चाइना एंड नॉर्थन फ्रंटियर्स, ये 1963 में लिखी थी, किसने, राम मनोहर लोहिया ने। इसके अलावा द कास्ट सिस्टम, ये 1964 में लिखी गई। इसके अलावा इंटरनल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये 1965 में लिखी गई। इसके अलावा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये 1970 में लिखी गई। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये इन्होंने 1987 में लिखा। वर्ल्ड माइंड से 2 किताबें हैं, एक फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड माइंड और दूसरा फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि किससे संबंधित है, राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। ये वो किताबें हैं जो कि हमारे राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। इन किताबों को आप लिखें, एक पेज में लिख लें और इनको बार बार आप पढ़ें, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप इसी तरीके से आप अपनी नोट्स बुक में लिखें ताकि इसकी क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में इंडेक्स कर जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम राम मनोहर लोहिया द्वारा जो भी विचार या सिद्धांत दिया गया है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हम देखेंगे।
तो प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि समान दूरी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है वो राम मनोहर लोहिया से संबंधित है। अब ये जो सिद्धांत है, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो सिद्धांत है वो राम मनोहर लोहिया ने किसके विरुद्ध दिया था? तो अशोक मेहता का सिद्धांत है। कौन सा? अशोक मेहता। अशोक मेहता ने सिद्धांत दिया था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजबूरी। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजबूरी, इसके विरुद्ध जो है वो राम मनोहर लोहिया ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा? समान दूरी का सिद्धांत। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो है चौखंबा सिद्धांत। ये सब लोग आप जानते होंगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। चौखंबा सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन जो है वो कैसे 4 स्तर पर बटा होना चाहिए राज्य के अंदर, जिसमें खंड। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है सप्त क्रांति। सप्त क्रांति, सप्त क्रांति का सिद्धांत ये जो है ये कोटा अधिवेशन, कोटा (1966) इस समय इसको इन्होंने दिया था, जिसमें मुख्य रूप से समाज सुधार से संबंधित 7 क्रांतियां जो है वो इन्होंने बताया था। अगला जो है वो है नवीन या एशियाई समाजवाद। समाजवाद नवीन या फिर एशियाई समाजवाद, ये सिद्धांत भी राम मनोहर लोहिया ने दिया था। और ये किसमें दिया था? ये इनकी प्रसिद्ध किताब है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। इस बुक के अंदर इन्होंने नवीन या फिर एशियाई समाजवाद जो है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है और बताया है। अगला इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है स्थायी नागरिक अवज्ञा का सिद्धांत, परमानेंट सिविल डिसओबीडेंस। क्या चीज? स्थायी नागरिक अवज्ञा का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम परमानेंट सिविल डिसओबीडेंस कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये भी इन्होंने दिया था। इसके अलावा यहाँ पर जो एक कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट के बीच में वो है कि परमानेंट रेवोल्यूशन, परमानेंट रेवोल्यूशन यानी कि स्थायी क्रांति, स्थायी क्रांति। ये जो सिद्धांत है ये जो है लियोन ट्रॉट्स्की, किसने? लियोन
लियोन ट्रॉट्स्की ने दिया था, जबकि राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने परमानेंट सिविल डिसओबीडेंस ये जो सिद्धांत है ये हमारे राम मनोहर लोहिया ने दिया था, जबकि परमानेंट रेवोल्यूशन जो है वो हमारे लियोन ट्रॉट्स्की द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में देखने को मिल जाता है, तो ये गलती आप एग्जाम्स में बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है राम मनोहर लोहिया जो हैं वो मार्क्सवाद को जो है वो एक मरा हुआ सिद्धांत या फिर मरणशील व्यवस्था कहते हैं। क्या चीज? मरणशील व्यवस्था। मार्क्सवाद को क्या बोलते हैं? वो एक मरा हुआ सिद्धांत, एक मरा हुआ सिद्धांत मानते हैं, या फिर मरणशील व्यवस्था, इसे वो मानते हैं। किसे? मार्क्सवाद को। कौन? हमारे लोहिया। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का एक महत्वपूर्ण कथन है। क्या है? वो है, कहते हैं धर्म के ऊपर है, धर्म और राजनीति को लेकर है। धर्म दीर्घकालिक राजनीति तथा राजनीति अल्पकालिक धर्म है। मैं लिख देता हूं यहां पे, धर्म दीर्घकालिक राजनीति तथा राजनीति अल्पकालिक धर्म है। ये जो कथन है ये हमारे राम मनोहर लोहिया ने दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, वो है तत्कालिकता का सिद्धांत। जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन का प्रयोग किया है और कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। ये जो कथन है ये हमारे राम मनोहर लोहिया ने दिया है। आई होप आप लोगों ने राम मनोहर लोहिया के ऊपर ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को समझा होगा। इनमें से कुछ तो आपने पहले पढ़ा होगा और कुछ जो है वो आपके सामने नए होंगे। अगर आपको जेआरएफ या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में बेहतर अंक प्राप्त करने हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको कमांड होना चाहिए। आपको बारीकी से एक एक चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को राम मनोहर लोहिया से संबंधित
ये तमाम जानकारियाँ पसंद आई होंगी। इसी तरीके की एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।